कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है। कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है। हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है। हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले। तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले। ये बात शायर ने अपने पास से नहीं कह दी। सैयदना मौला अली फरमाते हैं कि मैं ना दोज़ख के डर से इबादत करता हूँ, ना जन्नत के लालच में करता हूँ, बल्कि मैं इसलिए इबादत करता हूँ कि मेरा अल्लाह इबादत के लायक। तू जो मिल जाए तो बेशक मुझे जन्नत न मिले कि इश्क को अजर के लालच से बचा रखा है। और तू मिला है तो तलब मिट गई हर नेमत की। तू मिला है तो तलब मिट गई हर नेमत की। तात पर अब तो मेरा दस्ते दुआ रखा है। और कोई पूछे मेरे घर का पता तो कहना यारो। कोई पूछे मेरे घर का पता तो कहना यारो। घर सरकार के कदमों पे लुटा रखा है। कुफ्र ने रात का माहौल बना रखा है। हमने सीने में दिया तेरा जला रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से आज माह रमज़ान मुबारक का आशराए मग़फ़िरत का जुमा पढ़ने के लिए हम सब हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें कदम कदम पे करोड़ों नेकियां अता फरमाए। आज जिस मौजू पर गुफ्तगू होगी, क़ज़ा नमाज़ों और क़ज़ा रोज़ों का शरई तौर पे हल क्या है। इस मौजू पे भी बात होगी कि अगर कोई बंदा चला गया है दुनिया से और उसकी नमाज़ें और रोज़े रहते हैं तो उसका हल क्या है। यानी कुकड़ पका के तो बरादरी को खुआ के तो बंदा समझे मैं बड़ा मार का मार छड़िया, तो ये शरई तौर पर उसकी नमाज़ों का कोई उसे फ़ायदा नहीं हुआ। ये हमारा नाक ऊंचा हुआ है कि हमने कुकड़ पकाया जी, ना तो बंदा मरिया तो ना कोल तो कुकड़ खवाया, 10वें तो भी कुकड़ खवाया, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैयत को, मैयत की नमाज़ें उधर की उधर ही हैं, उसके रोज़े उधर के उधर ही हैं, उसको पूछा जा रहा है कब्र में। तो इसलिए मैंने कहा कि ये आते ही मैं बयान नहीं कर सकता था। आप मुझे उम्मीद है कि आप इन बातों को बर्दाश्त कर लेंगे और इंशाल्लाह अमल भी करेंगे इंशाल्लाह। ने अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, पस खराबी है उन नमाजियों के लिए। किन के लिए खराबी है जी? उन नमाजियों के लिए। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो लोग जो अपनी नमाज़ों से भूले बैठे हैं। अच्छा, ख़राबी तो बेनमाजी के लिए होनी चाहिए थी ना, कि जो नहीं पढ़ता है वो नमाजी। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह फरमाता है ख़राबी है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज़ों से भूले बैठे हैं। बेनमाजी के लिए ख़राबी होनी चाहिए थी कि जो पढ़ता ही नहीं है। अब अल्लाह कहता भी उन्हें नमाजी है और कहता है कि उनके लिए ख़राबी है। और मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि जो वैल लफ्ज़ है ना, मैंने बोला फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ये जो वैल है तो मुफस्सिरीन ने फरमाया है, मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जहन्नुम में एक वादी है जिसका नाम वैल है, और वो वादी इतनी ख़तरनाक है कि उससे ख़ुद जहन्नुम भी पनाह मांगता है। और उसमें कौन जाएगा? उसमें वो लोग जाएंगे अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, वो लोग जो अपनी नमाज़ों से भूले बैठे हैं। पढ़ते तो हैं नमाज लेकिन अक्सर कज़ा कर देते हैं, कज़ा करके नमाज़ पढ़ते हैं। मैं कहता हूँ जो है भी नमाजी, पढ़ता है लेकिन टाइम का ख्याल नहीं करता, मतलब डैडी काम लगे है तो जोर दी घुस गई जाता आपे खैर ही शामी पढ़ ला दे। ये जिसकी आदत है कि वो नमाज़ें कज़ा कर देता है, फिर पढ़ भी लेता है कज़ा करके। छोड़ना और चीज़ होता है ना, बेनमाजी होता है जो छोड़ देता है, और जो पढ़ता है वो नमाजी है।
वो टाइम में पढ़ता है या कज़ा करके पढ़ता है, वो नमाजी है। उसके लिए ख़राबी है जो कज़ा करके पढ़ता है, जो नमाज को उसके वक़्त में नहीं पढ़ता। तो जो बिला उज़्र शरी नमाज को कज़ा करने की आदत बना लेता है वो कहाँ जाएगा? वैल में जाएगा। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, वो उस वादी में जाएगा जिससे ख़ुद जहन्नुम भी पनाह मांगता है। तो पता ये चला कि अगर हम नमाज लेट पढ़ते हैं, मसलन काम में मसरूफ़ है, हम कहते हैं आप पे खैर है, शामी पढ़ ला दे, कल पढ़ ला दे, फिर पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसका वक़्त गुजार के पढ़ते हैं, तो उनके लिए भी अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे लिए ख़राबी है। तो जड़ा पढ़ता ही नहीं, जिन्हें पक्कियाँ छाड़ छड़ी हैं, फिर उसके लिए क्या होगा? उसका अज़ाब कितना सख्त होगा। अच्छा, जब हम आज के मौजू पर थोड़ी तफसील में जाएंगे तो क़ज़ा नमाज जो है, लोग कहते हैं आपे अल्लाह गफूर रहीम है, मौलवी साहब बेटा औखा दीन तुसी बयान कर दो नहीं है, क़ज़ा नमाज बंदा किंज पढ़े? अल्लाह गफूर रहीम है, आपे माफ़ कर छड़ेगा। भाई हम कहाँ अल्लाह की रहमत और उसकी कोई गफूर होने पे को हम बाउंड्री लगा रहे हैं? हम नहीं लगा रहे, लेकिन हम कहते हैं कि आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है दुनिया में रहते हुए, वो आपने अपनी तरफ से फ़राइज़ पूरे करने हैं। और अगर आज का ये बंदा बड़े सुकून से कह देता है कि अल्लाह गफूर रहीम है, जड़ियाँ छड़ गई ने तो छड़ सड़ गई ने, हुण अगों मैं इंशाल्लाह पढ़ांदा है, मौलवी तो एडा औखा दीन बयान करते हैं, मेरी अज 70 साल उम्र हो गई है, अज जाने ने पिछलियाँ सारियाँ पढ़नियाँ ने, मैं तो नहीं पढ़ सकता। आए ज़रा हदीस पाक सुने। लैलतुत तारीस, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, तहज्जुद के करीब रात के आखिरी पहर में सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह हम थक गए हैं, थोड़ा आराम कर लें। मेरे नबी फरमाते हैं कर लेते हैं। तारीस इसीलिए से कहते हैं कि जब रात के आखिरी पहर में आराम किया जाए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया ठीक है, घोड़ों से उतरो और आराम कर लो। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फरमाया कि बिलाल तुमने नहीं सोना, तुमने जागना है, बाकी सारे सो जाएंगे। तुम जैसे ही फजर का वक्त होगा अजान देना, सबको जगाना, सारे इंशाल्लाह उठ के नमाज़ पढ़ेंगे। हज़रत बिलाल कहते हैं सारे सहाबा सो गए, आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी आंखें बंद फरमा लीं, लेकिन हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लेटे नहीं, वो बैठ के टेक लगा के ना, एक जगह के साथ टेक लगा के बैठ गए। लेकिन बैठे बैठे उन्हें नींद आ गई और उनकी भी आंख लग गई, और सबसे पहले आंख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुली और देखा कि सूरज निकल आया है और फजर की नमाज सब की कज़ा हो गई है। बोले फजर की नमाज कज़ा हो गई है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को उठाया, बाकी सहाबा को आवाज़ दी, सारे उठे। तो मेरे हुजूर फरमाने लगे कि जल्दी चलो, यहाँ पे शैतान का डेरा है, उसने हमारी नमाज कज़ा करवा दी है, हम अब इस नमाज को अदा करेंगे लेकिन आगे जाके। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा सवारियों पे बैठे, कुछ आगे जाकर फिर दोबारा उतरे और फजर की नमाज सब ने कज़ा करके पढ़ी। सूरज निकल आया था, सब ने कज़ा करके पढ़ी। इत्थे हुण सरकार ने नहीं फरमाया कि अल्लाह पे गफूर रहीम है, बख्श छड़ेदा, मैं नबी जे आउदा उन्हें सारी दुनिया को बख्शना, तो मैनू नहीं सो बख्शना, मैं तो वजह तखलीके कायनात हाँ, मेरी वजह तो सारी कायनात बनी है। एक नमाज का उन्हें मेरे को क्यों पूछना है? भाई मेरे तो वैसे ने सारी दुनिया बनाई है, उन्हें मेरे को एक नमाज का पूछना है, कोई लोड़ नहीं, खैर या पे अल्लाह माफ़ करेगा। नहीं, हज़रत बिलाल बड़े शर्मिंदा थे और कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं खुद नहीं सोया, शैतान आया और मुझे उसने थपथपाना शुरू किया, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में बिठा के लोरी देती है, तो ऐसे मैं भी चूँकि थका हुआ था, भाई सारे सहाबा थके हुए थे, वो भी तो थके थे ना, सफ़र में थे वो भी, तो वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी आँख ऐसे नहीं लगी, शैतान ने मुझे जो है वो बहला फुसला कर मुझे थपथपाया है, जिसकी वजह से मुझे नींद आ गई है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि हूँ तो अपनी गल शैतान ते पान लगे हैं, वजह तेरी है, तू नमाज सारे की कज़ा करवाई, तू शैतान ते गल पाना पिया। मेरे हुज़ूर फरमाने लगे लोगो बिलाल से बदज़न ना होना, जब जिस जगह पे हमने डेरा लगाया था वहाँ पे शैतान का डेरा था, बिलाल खुद नहीं सोया, इसे तो शैतान ने सुलाया है, और मैं देख रहा था, पता ये चला मेरे महबूब सोए हुए होते हैं फिर भी अपने सहाबा का हाल देख रहे होते हैं। उनको बंदा आके लो जी जे उन्होंने पे वेंदे हैं तो उधर सूरज नहीं सन निकलता वेख सकते,
ठा लेंदे ना, उठो नमाज पढ़ो। तुसी नहीं आते, लेकिन एक तबका है वो आख लेंदा कि जिहड़ा इल्मे गैब दा मुनकर है। सरकार ने फरमाया कि मैं वेंदा सा पिया, अखां बंद ने लेकिन वेखदा सा पिया। अब वो तबका कह सकता है कि अगर बिलाल का थपथपाना, शैतान का बिलाल को थपथपाना देख रहे हैं तो सूरज का निकलना नहीं देख रहे, पहले उठा लेते सबको, उठो नमाज कज़ा हो जाएगी तुम लोगों की, उठो नमाज पढ़ लो। मेरे दोस्तों, सरकार उठा सकते थे, लेकिन फिर क़यामत तक की उम्मती को ये पता ना चलता कि नमाज अगर रह जाए तो ऐसी माफ़ होती है या कज़ा करके पढ़नी होती है। यहाँ से कज़ा का पढ़ना साबित होना था, इसलिए अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की नमाज कज़ा करवा दी। क़यामत तक की उम्मतियों को पता चल जाए जब नमाज कज़ा हो जाए तो ये नहीं कह देना बस खैर ही हो गई, ये कोई गल नहीं। इस हदीस को सामने रखना है कि मेरे महबूब ने पूरे के पूरे काफ़िले को, सारे लश्कर को कहा चलो अब यहाँ पे हम सारे फजर की नमाज पढ़ेंगे। सब ने फजर की नमाज पढ़ के ज़माने को क़यामत तक मेरे महबूब ने बता दिया। जब नमाज कज़ा हो जाती है उसे जो है वो बिल्कुल ऐसे ही नहीं छोड़ देना, बल्कि कज़ा करके उसे पढ़ना है, फिर अपने अल्लाह से माफ़ी मांगनी है। इसी तरीके से ग़ज़वा खंदक के मौका पर, अब चूँकि मेरे आका इस्लाम मदीना पाक में थे और कुफ़ार ने जो है वो हमला किया हुआ था, वो काफ़ी लश्कर मिलकर आए हुए थे, इसी वजह से उसे अहज़ाब भी कहा जाता है। तो जिस वक़्त जंग तेज़ हो गई असर की नमाज के बाद, इतना मौका ना मिल सका सरकार सल्लल्लाहु को और सहाबा किराम को कि नमाज पढ़ लें। असर की नमाज कज़ा हो गई, मगरिब की कज़ा हो गई, और इशा का भी जो डेली का उनका वक़्त था, जो रूटीन थी, उससे टाइम आगे चला गया। फिर मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ काफ़िरो, खुदा तुम्हें बर्बाद करे, तुम्हारी वजह से हमारी असर जैसी कीमती नमाज कज़ा हो गई है। अल्लाह फरमाता है हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, अपनी नमाज़ों की हिफाजत करो, ख़ुसूसन दरमियानी नमाज की, ख़ुसूसन असर की नमाज की। तो महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे जाओ काफ़िरो तुम बर्बाद हो जाओ, तुम्हारी वजह से हमारी असर जैसी नमाज कज़ा हो गई है, मगरिब कज़ा हो गई है, और इशा भी अपने डेली के वक़्त से आगे चली गई है। अब उस वक़्त रात के वक़्त तमाम सहाबा ने बाशमूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब मुसलमानों ने असर भी कज़ा करके पढ़ी, मगरिब भी कज़ा करके पढ़ी, इशा को भी पढ़ा, और ज़माने को बताया तुसी अपनियां शादियां ते अपनियां ज़ाती कम्मां वास्ते जी नमाज छड्डदे हो, बात चाहते हो खैर ये कज़ा करके पढ़िए ना पढ़िए कोई मसला नहीं। भाई महबूब अलैहिस्सलाम और उनके सारे सहाबा जंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जंग कर रहे थे। बताएं ज़रा किसके लिए कर रहे थे? अपने लिए या इस्लाम के लिए? अल्लाह के लिए कर रहे थे ना, कि अपने लिए कर रहे थे? है ना, ला यार उठ के तो हर वारी आखना पैदा, पता नहीं थोड़े कान च नहीं आवाज़ आती, इतने मनो आवाज़ आती होंगी, ध्यान रखा करो तुसी भी, थोड़ा जहा ध्यान रखा करो तुसी। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सरकार सल्लल्लाहु इस्लाम के लिए जंग लड़ रहे थे, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे थे। या सहाबा अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे थे? बोलें ज़रा, अपनी ज़ात के लिए नहीं लड़ रहे थे। जब मैं और आप नमाज कज़ा करते हैं, क्या इस्लाम के लिए करते हैं? बोलें, अपने काम के लिए करते हैं ना। मैं मुंजी वड़ना पाया, मैं कड़क पे फड़ना, मैं ब्याह तक गई, मैं फलानी था गई। नमाज अपने मकसद के लिए कज़ा हुई है, इस्लाम के लिए नहीं हुई। और सरकार ने तो बता दिया अगर इस्लाम के लिए भी हो जाए फिर भी कज़ा करके पढ़ना ज़रूरी है, चाहे जंग करने के लिए भी हो जाए, इस्लाम को फ़ायदा पहुँचाने में नमाज कज़ा हो जाए फिर भी उसे पढ़ना है। और आज हमारा हाल ये है, आधी से ज़्यादा ज़िंदगी नमाज़ें छोड़ी हुई हैं अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से। और जब मौलवी साहब कहते हैं कज़ा नमाज़ें पढ़ेंगे तो माफ़ होंगे, और छठो जी अल्लाह गफूरुर रहीम है। भाई महबूब अलैहिस्सलाम का हक बनता था ना। फिर ग़ज़वा खंदक के मौका पर कहते साहबा थके हो जंग पे करते सो सारा दिन असर तो लाके ते रात दे इस पै तक ते बिल्कुल तुहानू वक्फा भी नहीं लभा, ते आपे अल्लाह गफूरुर रहीम है। अल्लाह नू पता नहीं कि असी ओदे इस्लाम वास्ते पे जंग करते सां, तुसी थके हो चुप करके सौ जाओ, अल्लाह गफूरुर रहीम है, कोई मसला नहीं। खैर ये नहीं एक नमाज तुसी 2-3 पढ़ियाँ ताकि ये काम भी ते अल्लाह दे इस्लाम दा पे करते सा ना। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं फरमाया, और ज़माने को बता दिया जब नमाज कज़ा हो जाए तो माफ़ी मांगने का तरीका ये है, उसे कज़ा करके पढ़ेंगे तो अल्लाह माफ़ फरमाएगा। अच्छा, मैं आप में से किसी बंदे से उधार ले लूँ पैसे, और आप के साथ मेरा 1 महीने का मुआहदा हो, 1 महीना गुजर जाए, 6 महीने गुजर जाएँ, आप मुझसे नाराज़ हो जाएँ, मैं आपको जाके कहूँ माफ़ी दे सड़ यार, नाराज़ है तू राज़ी हो जा, आप कहें चल ठीक है, मैं कहता हूँ पैसे मैं फिर भी नहीं देने, बस राज़ी हो जा, तुसी राज़ी हो दे। अब बोलो
नहीं, आपने कहना है भाई ये नाराज़गी और राज़गी ये तो है लेट होने की वजह से, कि चलो लेट हो गया है तो माफ़ी दे देता हूँ, राज़ी हो जाता हूँ। वो तो पैसे तो वापस दो ना, मैं कहूँ जी राज़ी हो जाओ, माफ़ी दे दो, लेकिन पैसे वापस नहीं देने, ये कर्ज़ है। लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नमाज फ़र्ज़ की हुई है वो सबसे बड़ा कर्ज़ है रब का। जो बंदा रब को नहीं उसका कर्ज़ लौटाता, जो फ़र्ज़ नमाज नहीं पढ़ता, अब बंदा कहे अल्लाह सुने माफ़ी दे सड़ी पर मैं नमाज़ा पिछलियाँ को नहीं पढ़नी है, भाई ये कौन सी तौबा है, ये कौन सी माफ़ी मांगी जा रही है। लिहाजा अभी तक मैं गुफ्तगू कर रहा था कुरान और हदीस की रोशनी में कि क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अब आए तरीक़े की तरफ चलते हैं। जब हम अपनी पिछली क़ज़ा नमाज़ों का ये इरादा कर लेते हैं कि हमने उन्हें पढ़ना है या रोज़ों का इरादा कर लेते हैं, तो वो हमने गिनना शुरू करना होता है। अपनी मर्द ने गिनना शुरू करना है 12 साल की उम्र से। कितनी उम्र से? औरत ने गिनना है 9 साल की उम्र से। और उधर से लेके अपनी मौजूदा उम्र तक हिसाब लगाना है कि मैं कितना अर्सा नमाज पढ़ता रहा हूँ। मिसाल के तौर पर एक बंदे की उम्र है 20 साल, उसमें से 12 साल पहले वैसे ही निकल गए, पिछले कितने रह गए जी? 8 साल। अब 8 सालों में वो समझता है कि मैं कभी पढ़ता था कभी नहीं पढ़ता था, तो फिर वो ये अंदाज़ा लगाया कि 8 में से 3 साल मैंने पढ़ी होंगी और 5 साल रहते होंगे। अब वो 5 साल की नमाजें उसने पढ़नी है और इसी को क़ज़ाए उम्री कहा जाता है। तो ये तरीक़ाकार मैं इसका अर्ज़ करने लगा हूँ कि जब आपने वो नमाज़ों को पढ़ना शुरू करना है तो हर नमाज के लिए ये कहना है कि मेरी जो सबसे पहली नमाज क़ज़ा हुई, पहली फ़जर, पहली ज़ोहर, पहली असर, पहली मगरिब, पहली इशा, पहली रात के वितर, हमेशा यही कहना है। और ये फ़ुक़हाए किराम का एहसान है कि उन्होंने हमें आसान तरीका बता दिया है, वरना मेरे जैसा बंदा कापी पे लिख रहा होता जी मेरी आज 6791 नंबर की नमाज क़ज़ा हुई थी, मैं जो पढ़ने लगा, तो शुमार करना मुश्किल हो जाता। तो आप पहली पहली कह के ही उस नमाज को जो है वो करते जाएँ। फिर इसके बाद फ़ुक़हाए किराम ने लिखा है कि जो इजाफ़ी इबादत होती है, नवाफिल होते हैं, उनकी जगह पे भी क़ज़ा नमाज़ें पढ़ना ये ज़्यादा अफजल होता है। यानी तहज्जुद की नमाज इसको छोड़ के बाकी जो हम नवाफिल पढ़ते हैं रोज़ाना, यहाँ तक कि ज़ोहर के जो आखिर में 2 नफल हम पढ़ते हैं, इशा में 4 पढ़ते हैं और मगरिब में 2 नफल पढ़ते हैं, इन नवाफिल की जगह पे भी हमें क़ज़ा नमाज़ें पढ़नी चाहिए। और ये डेली की रूटीन रख लें, डेली की जो है वो कम से कम 2 फजरें, 2 ज़ोहरें, 2 असरें, इसी तरीके से 2 मगरिबैन और इशा, इस तरीके से आप डेली की नमाज़ें जो है वो पढ़ते जाएँ, ताकि 1 महीना जब गुजरेगा तो 1 महीना आप आगे मुसलसल नमाज पढ़ने की बरकत से पिछले 2 महीने भी आप अपनी नमाजें पढ़ चुके होंगे। अब इसके बाद अगली बात कि अगर आपने उस नमाज को मुख्तसर करना है कि आप चाहते हैं मैं ज़्यादा पढ़ लूँ, तो इसकी भी गुंजाइश है। फतावा रज़िया में आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने तरीका लिखा है कि आप जो क़ज़ा नमाज है, जो अभी हम जिसका जिक्र कर रहे हैं क़ज़ाए उम्री, इसमें आपने करना क्या है कि सजदे में और रुकू में तस्बीह 1 दफ़ा पढ़नी है। आम तौर पे हम 3 दफ़ा पढ़ते हैं, लेकिन इस नमाज में 1 दफ़ा पढ़ लें, नमाज छोटी हो जाएगी। इसी तरीके से तीसरी और चौथी रकअत जो फ़र्ज़ों की होगी उसमें सूरह फातिहा और अगली सूरत मिलाने की बजाय 3 दफ़ा सुबहान अल्लाह कह लें, तो ये भी आपका नमाज यहाँ से भी छोटी हो जाएगी। तीसरे नंबर पर जब आप वितर क़ज़ा करके पढ़ेंगे तो दुआए क़नूत की जगह रब्बिग़फ़िरली 3 दफ़ा पढ़ लें और छोटी हो जाएगी। और चौथे नंबर पे आखिरी अत्तहियात जिसमें सलाम फेरना होता है, उसमें आपने दुरूद इब्राहिमी और दुआ की जगह तशहुद पढ़ने के बाद आप इतना कह लें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि, इतना कह के तो आप सलाम फेरते हैं। ये 4 तख़फ़ीफ़ें ये रिसाले में लिखी हैं, अगर कोई बाद में देखना चाहे तो ये बाद में देख भी सकता है। ज़ाहिर है 1 दफ़ा सुनने से आपको याद नहीं हुई होंगी, तो ये बाद में आप देख सकते हैं। इसके बाद अब आ जाती है जी बात रोज़ों की, कि रोज़े अगर हमारे क़ज़ा हो गए तो क्या हुक्म है। उसमें भी हमने 12 साल से गिनना शुरू करना होता है, और क़ज़ा रोज़े वो भी इसी तरीके से रखने हैं कि मेरा जो सबसे पहला रोज़ा क़ज़ा हुआ मैं वो रखता हूँ। इसी तरीके से आपने रोज़े क़ज़ा करके रखने होते हैं। जो शेह फ़ानी होता है, वो बूढ़ा जो इतना कमज़ोर हो गया है कि अब उसके वापस सेहत की तरफ आने का कोई इम्कान नहीं बचा, वो फिर रोज़ा ना रखे और रोज़ों की जगह पे सदका फ़ितर अदा कर दे, जो हमारे यहाँ साल का मौजूदा फ़िदिया या फ़ितराना या सदका फ़ितर जो हम कहते हैं वो होता है, वो अदा कर दे। अब आखिरी बात मैं शुरू में कुल का भी जो मैंने जिक्र किया है, ये आखिरी ज़रा तवज्जो के साथ आपने सुननी है। इसको सुना के मैं अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ ला रहा हूँ कि जब हमारा कोई बंदा फ़ौत हो जाता है,
ज़ाहिर है अगर तो वो बड़ा पक्का नमाजी नहीं था तो उसके ज़िम्मे कोई कज़ा नमाजें होंगी, कज़ा रोज़े होंगे। अब अगर तो वो वसीयत करके गया हो, और वो वसीयत तो तब करेगा जब वो जानता होगा, अगर उसने सुना ही नहीं आज तक कि ऐसे भी हो जाता है तो वो वसीयत कहाँ से करेगा। अगर वो वसीयत करके गया हो तो वाजिब है कि उसके 1/3 माल से नमाज़ों का रोज़ों का फ़िदिया दिया जाए, और अगर वो वसीयत नहीं करके गया तो फिर मुस्तहब है कि दिया जाए। अब इसका तरीका क्या है? तरीका ये है कि आप उसकी नमाज़ों का हिसाब लगा लें कि कितनी नमाज़ें उसने छोड़ी होंगी। अब अगर उसकी उम्र 80 साल है तो 12 साल छोटे होने के निकाल दें, बाकी आपको लगता है 10-15 साल 20 साल नमाजें उसने ठीक पढ़ी होंगी, बाकी रहती होंगी। अब जो बाकी साल बचते हैं वो आप अलहदा कर लें, और उसमें नमाज़ों का फ़िदिया देने के लिए आपने एक दिन का जो है वो 6 नमाज़ों का हिसाब लगाना होता है। कितनी नमाज़ों का? 6 नमाज़ों का, इसलिए कि 5 नमाजें अलहदा और वितर का फ़िदिया अलहदा होता है। 6 नमाज़ों का फ़िदिया आपने निकालना है। अब हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कोई बंदा इस साल में देना चाहता है तो उसमें 350 इस साल जो है वो सदका फ़ितर की मिक़दार है। 350 उसका एक नमाज का, और फिर 6 के साथ ज़रब करें तो एक दिन का जितना बनता है, फिर महीने से ज़रब करें तो 350 के हिसाब से अगर आप 6 करके फिर उसको 30 से ज़रब दें तो जितने बनते हैं तुम आप खुद हैं 2 लाख तकरीबन को 2-3 महीने ही बन जाए। उसका भी फुक़हा किराम ने तरीका बताया, और बाकायदा ये उलमा में राइज है। ये अभी चंद महीने कबल मेरे मुर्शिद गिरामी हज़रत क़िबला डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ़ जलाली साहब आपके वालिद साहब का विसाल हुआ, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पर उन्होंने ये जो हीला इसक़ात होता है ये बाकायदा उन्होंने नमाज़ों और रोज़ों के फ़िदिये के तौर पर किया था। वो क्या होता है? वो ये कि आप इस तरह करें कि आप 1 महीने के पैसे अपने पास रखें, या 1 हफ्ते के कर लें, या 1 दिन के कर लें, या 1 साल के कर लें। वो पैसे आप किसी शरीफ फ़कीर को जिसको सदका या ज़कात लगता है उससे कहें कि ये पैसे मैंने तुम्हें देने हैं अपने वालिद की नमाज़ों का फ़िदिया, लेकिन मेरे पास जो पैसे हैं ये तो मुश्किल से 1 महीने की नमाज़ों के हैं या 1 हफ्ते की नमाज़ों के हैं, और देना है मैंने उनका इतने साल का। अब तुम मेरे साथ तामुन करो। तामुन क्या करना है कि हीला करना है। आप उसको ऐसे एक दफ़ा वो पैसे पकड़ाएंगे कि ये मैं उनकी 1 महीने की नमाज़ों का फ़िदिया देता हूँ। वो कबूल करेगा, कबूल करने के बाद कहेगा मैंने कबूल किया, अब ये मैं आपको तोहफे के तौर पे वापस करता हूँ। कबूल उसने कर लिया है, तोहफे के तौर पे वो वापस करेगा। 1 महीने की नमाज़ां ख़त्म हो गई हैं, फिर आप दूसरी दफ़ा करेंगे, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा, इसी तरीके से आप जितनी देर वो मामला ख़त्म ना हो जाए आप उसको देते जाएंगे, वो आपको वापस करता जाएगा, और आखिरी दफ़ा फिर आप वो रकम उसी को दे दें। उससे पहले समझा लें कि ये तरीक़ाकार मैंने अपने बुज़ुर्ग की नमाज़ों को जो है उनका फ़िदिया देने के लिए करना है। इसी तरीके से रोज़ों का भी होगा। और अब हमारे यहाँ जब नज़ीर लंबरदार साहब फौत हुए हैं तो उनके बेटे अताउर रहमान साहब ने बाकायदा किया है, और ये जो मैंने पहले बताया कि मैं इस चीज़ को मैंने रमज़ान मुबारक तक मौखर भी इसीलिए किया हुआ था कि चले रमज़ान में ज़्यादा लोग आए होते हैं, ज़्यादा लोग सुन लेंगे। आप पूछ सकते हैं अताउर रहमान साहब से कि उन्होंने बाकायदा मेरे को 60-70 हज़ार रुपया वो लेकर आए, और बाकायदा जो है वो लौटाया गया, बार बार 1 दफ़ा दिया गया, फिर वापस, फिर दिया गया, फिर वापस, इसी तरीके से करा के तो फिर आखिरी दफ़ा जो है वो सारी रकम नहीं थी उन्होंने दी, उन्होंने थोड़ी सी रकम दी थी, और उसमें भी ये था कि वो बाकायदा तय था आपस में। तो ये हमारा असल में ये तरजीह होनी चाहिए कि जहाँ पे कोई बंदा फौत होता है हम 2-3 लाख रुपया या कम अज़ कम 1 लाख रुपया हम लगा के जो है वो कुल और दसवां और ये चीज़ें हम सारी करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उससे अगर फ़ायदा पहुँचता है तो वो उस दुआ का या उस पढ़ाई का ही फ़ायदा पहुँचता है। तो घर से कट्टा पकाए या मुर्गा पकाए है एदा उस मरने वाले को कोई फ़ायदा कोई नहीं होता, उन्होंने दुआ का ही फ़ायदा होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम पैसे लगाएं उसे भी फ़ायदा हो तो उसका भी तरीक़ाकार ये है कि आप उसकी नमाज़ों का और उसके रोज़ों का फ़िदिया देने की जो है वो ये साज़ किया करें, कोशिश किया करें। आहिस्ता आहिस्ता ही जो है वो शऊर आता है मुआशरे में, एकदम तो नहीं आ जाता। भाई जो बाप आपके लिए सारी ज़िंदगी मेहनत करता रहा, ना धूप देखी, ना गर्मी देखी, ना सर्दी देखी, अगर आज आपके 10 से 15 मिनट लगेंगे और उसकी नमाज़ों का फ़िदिया आप दे देंगे तो फिर आपका हक बनता है कि आप दें, बजाय इसके कि आप सिर्फ अपनी नाक ऊँची करने के लिए अच्छा सा खाना पका के पूरे गाँव में खिलाएं, जी हमने उनके ख़त्म पे इतना अच्छा खाना पकवाया है, तो वो ठीक है, वो एक अलहदा मामला है, आपने जो भी किया मोहब्बत में किया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तरजीह इस पर रखी जाए,
तरजीह ये होनी चाहिए क्योंकि 50-60 हज़ार रुपया लेकर आएँ, इमाम साहब के पास आ जाएँ, किसी और बंदे के पास जो समझता है इस बात को, उससे बैठ के मशावरत करें कि ये इतने पैसे हैं, आप बेशक वो 50-60 हज़ार में से आखिरी दफ़ा 5,000 ही दें, बाकी सारे वापस आपको मिल जाएंगे। लेकिन इस तरीक़ाकार से गुजार के उनकी नमाज़ों का और उनके रोज़ों का जो फिदिया है वो जिस नज़ीर लंबरदार साहब मरहूम उनके बेटे ने उनके लिए किया था, कोशिश करें आप भी इस तरह किया करें। आखिर में वो हीला के ज़रिए पैसे आपको वापस मिल सकते हैं। किसी बंदे से चाहे भी आ कि अल्लाह नू दाल लाने वाली गल है, वह अल्लाह नू दाल लाने वाली गल नहीं है। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी थी, उन्होंने कसम उठाई थी कि मैं हज़रत हाजरा के जिस्म का कोई हिस्सा काटूंगी, ये कसम उठा दी। अब अल्लाह ताला ने उन्हें बाकायदा हुक्म दिया कि आप इनके जिस्म का हिस्सा काटने के बजाय इनके कान में छोटा सा सुराख कर दें सुई लेकर। तो हज़रत सारा ने हज़रत हाजरा के दोनों कानों में एक सुराख किया, उसके बाद फिर औरत ने कान जो है इनमें जेवर पहनना आना शुरू किया था। तो ये एक हीला था। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मैं जिस्म का जो है हिस्सा मैं काटूंगी तो अब मैं कान कट के साथ लेना है, छोटा सा सुराख ही किया था। इसी तरीके से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को जब बुलाया तो वो लेट आई, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीवी को बुलाया तो वो लेट आई। आपने 100 कोड़ों का कह दिया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि 100 कोड़े ना मारो, मर जाएगी। आप एक झाड़ू उठा के मारे, झाड़ू में 100 तीलियां थी और आपने वो मारा तो हीला हो गया, हुक्म पूरा हो गया। लेकिन ना तो वो 100 कोड़े लगे, ना आपकी बीवी की वफात हुई और ना वो जानी या किसी तरीके से उसका कोई जिस्मानी नुकसान हुआ। ये हीला कुरान से साबित है। इस वास्ते ये नहीं कहना कि अल्लाह को दाल आने अल्लाह दस के ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकायदा पढ़ी हुई बातें मैं आपके सामने मैंने रखी हैं। अगर फिर भी कोई भाई देखना चाहें तो मैं इंशाअल्लाह ताला किताबों की रोशनी में जो है वो साबित करने को तैयार हूँ। और जो बंदा जिंदा है उसके लिए ज़िंदगी में अपनी रोज़ों का या नमाज़ों का कोई फिदिया देने की सूरत नहीं है जब तक कि वो शेख फ़ानी ना हो जाए, यानी बिल्कुल मरने के करीब ना पहुँच जाए। उससे पहले उसे रोज़े रखने ही चाहिए। अगर किसी को गुर्दे का मसला है वो गर्मियों में नहीं रख सकता, सर्दियों में रख ले, वो एक एक छोड़ के फिर रख ले। जब तक जिंदा है तब तक नहीं ये सोचना कि बस पैसे दो तो जान छुड़ा लो, रखने पैने जितना चर जिंदा हो। और जब दुनिया से जाए बंदा फिर वसीयत करके जाए तो वो एक मामला अलहदा होता है। मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।